मेंटल इलनेस तो मैंने सुना था, इमोशनल इलनेस भी होती है क्या? खुद को ट्रॉमा में रखना या इमोशनल इलनेस में डालना, लाइफ वहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप इमोशनली हर्ट हुए हैं सामने वाले से तो वो रीजन क्या है? ज़ोडिएक साइंस का क्या होता है ना कि हर राशि डिफरेंट पैटर्न से अटैच्ड है अपने पार्टनर के साथ में, अपने रिलेशनशिप के साथ में। आज की जनरेशन भजन क्लबिंग में भी बड़ा इंटरेस्टेड रहती है और साथ ही उन्हें लाउड म्यूजिक और क्लब से ज्यादा एकांत और सॉफ्ट म्यूजिक उन्हें पसंद आता है और वो खुद भी इससे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड इससे आपकी नेगेटिव सोच जो है वो खत्म होती है। तो भजन कीर्तन क्लबिंग करना इट्स गुड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो आपका दिल तोड़ दे, जो आपको हर्ट करे, आप बार बार उसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? जो आपको एक बार दुख पहुंचा दे, आप बार बार उसी की तरफ खिंचे क्यों चले जाते हैं? ये सिर्फ इमोशनल कंफ्यूजन है या फिर इसमें प्लैनेट्स का भी कोई रोल होता है? आपका बर्थ चार्ट भी क्या डिसाइड करता है? क्या एस्ट्रोलॉजी की नजर से भी इसे देखा और समझा जा सकता है? कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे। आज मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान। प्रियंका मेरे साथ में है, फेमस एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजी की नजर से आपको बताएंगी अगर आप बार बार रिपीटेडली ऐसा कर रहे हैं, दिल तोड़ने के पास वापस आप जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? प्रियंका, ऐसे बहुत से केसेस आपके पास भी आते होंगे, चाहे लड़का है या लड़की, फीमेल है या मेल है, जो दिल तोड़ दे, जो दिल दुखा दे, हम बार बार उसी की तरफ क्यों जाते हैं? रीजन क्या है? एस्ट्रोलॉजी या इमोशंस? रचना, देखिए इमोशंस तो सबसे बड़ा रोल ऑफ कोर्स प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, एस्ट्रोलॉजी भी करती है। बट क्या होता है ना, व्हेन यू आर इन लव विद समवन, सो यू आर इन अ पैटर्न ऑफ लिविंग योर लाइफ विद दैट पर्सन, सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्सन। एक ही व्यक्ति के आसपास आपकी पूरी जिंदगी घूम रही है। कुछ लोग ट्रॉमा बॉन्डिंग में फंस जाते हैं, कुछ लोग इमोशनल बॉन्डिंग में फंस जाते हैं, कुछ लोग अलग होने के डर से वापस चले जाते हैं कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ से गया तो मेरी लाइफ से खुशियां जो है वो चली जाएंगी, क्योंकि आपको डिपेंडेंसी की आदत बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन इन टर्म्स ऑफ लव, देन यू कीप गोइंग बैक टू द सेम पर्सन हु हर्टेड यू। डजंट मैटर इवन इफ दे डू अ वर्स्ट विद यू, still you choose to be with that person because you feel that if this person will leave me, then what am I going to do later? How will I survive? Who is going to take care of my emotions? Who is going to take care of my personal needs and everything? क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं कि आपका पार्टनर अगर आपको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली वे में, बहुत सारे लोग इससे कोरिलेट कर सकते होंगे। तो अगर वो विथड्रॉ कर दे तो आप 1000 बार सॉरी बोल के भी वापस जाएंगे, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी उस बंदे पे बहुत ज्यादा हो। अच्छा, मेंटल इलनेस तो मैंने सुना था, इमोशनल इलनेस भी होती है क्या? मतलब अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, अगर आपको पेन मिल रहा है, आप उसमें भी खुशी ढूंढने का कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल ले रहे हैं, इमोशनल इलनेस कहलाएगी? इमोशनल इलनेस तो आई डोंट थिंक ये कहलाएगी। इमोशनल इलनेस ऑफ कोर्स होती है कि अब इमोशनली बीमार फील करना, इमोशनली सिक फील करना, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करना, कमरे से बाहर जाने का मन नहीं करना, आप एक ही रूम में बैठ के दीवारें देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया को देखते जा रहे हैं, कोई मोटिव ही नहीं है लाइफ का। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आप डिस्टर्ब हैं या किसी ने आपको छोड़ दिया है या किसी कारणवश आपका सेपरेशन हो गया है, तो आप इमोशनल इलनेस फील करते हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग विद मी। मैंने तो बहुत इन्वेस्ट किया, मैं बहुत इन्वेस्टेड पर्सन रहा हूँ अपने रिलेशनशिप में। इन दैट केस आपको, अगर मैं एक जगह पे पिंच करूंगी रचना, आपको ट्रिगर होगा। अगर मैं रोज आपको पिंच करूंगी, आपको हर्ट होगा ना, तो कहीं ना कहीं एक मार्क बन जाएगा आपकी बॉडी पे कि रोज एक ही ऐसी जगह को प्रेस करना जहाँ पेन होती है। तो आप धीरे 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 उसको और ज्यादा मेजर पेनफुल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, जब आपको कोई छोड़ के जाता है बुरा लगता है, ऑफकोर्स लगता है, हर इंसान को लगता है। एज ए ह्यूमंस हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होती, इट इज ऑलवेज देयर। बट खुद को ट्रॉमा में रखना या इमोशनल इलनेस में डालना, लाइफ वहाँ खत्म नहीं होती। आपकी फैमिली है, आप एक ना एक इंसान को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, तो लाइफ स्टॉप नहीं होती। तो आई थिंक इंसान को प्रिपेयर रहना चाहिए कि ठीक है, चीजें हुई, उसको डील करिए, बट उससे ओवरकम तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप इमोशनली हर्ट हुए हैं सामने वाले से, तो वो रीजन क्या है? क्या वो छोटे रीजन है या वो बहुत बड़ा कोई रीजन है जिसमें आपको लौट कर नहीं जाना चाहिए? तो ये पर्सन टू पर्सन और केस टू केस भी वेरी करता है। क्या इसे एस्ट्रोलॉजी से भी समझा जा सकता है कि ज़ोडिएक साइन भी क्या इसमें कोई रोल निभाते हैं? एब्सोल्युटली। सी, ज़ोडिएक साइंस का क्या होता है ना कि
हर राशि डिफरेंट पैटर्न से अटैच्ड है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ में, अपने रिलेशनशिप के साथ में। तो सबके सेपरेशन इश्यूज, डिवोर्स इश्यूज, हर सिचुएशन के इश्यूज डिफरेंट होंगे। अगर हम कुछ ऐसी राशियों की बात करें जो बार बार झगड़ा होने के बाद भी, लड़ाई होने के बाद भी वापस चली जाती है, सबसे पहली राशि इस कर्क राशि। वाई कर्क राशि? क्योंकि वो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं पार्टनर के ऊपर इमोशनली कि उनको लगता है कि वो मेमोरीज को छोड़ नहीं पाएंगे। तो वो मेमोरीज को छोड़ नहीं सकते के चक्कर में फिर वापस चले जाते हैं, आई एम सॉरी, मैं ही गलत थी, मैं ही गलत था, या आप मुझे माफ कर दीजिए। तो ये वाली चीज ये राशि बहुत करती है। और वो सोचते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद से उनको लगता है कि पार्टनर बदल जाएगा, तो वो सॉरी बोल के वापस चले जाते हैं, जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कहीं ना कहीं खत्म होती है। दूसरी राशि की अगर हम बात करें, पाइसेस का क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते अपने पार्टनर के बिना। सो दे फील कि अगर ये नहीं रहेगा ना तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, मैं इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकती। तो वो हर एक वो मौका देते हैं फॉरगिव करने का कि सामने वाला इंसान सुधर जाए, बट एक्चुअल में उनके साथ में ऐसा नहीं होता। जिससे वो उम्मीद लगाते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है नहीं पूरी होती। थर्ड राशि स्कॉर्पियो। उनको बहुत शौक होता है वापस जाने का, क्योंकि उनको एक्सट्रीम लेवल की अटैचमेंट होती है अपने पार्टनर के साथ में। उनको लगता है कि यार मैं कैसे रह पाऊंगा, मैं तो इमेजिन ही नहीं किया जिसके बिना मेरा मॉर्निंग उससे शुरू होती है, मेरी नाइट उससे खत्म होती है। तो टॉक्सिक साइकिल में फंसे रहना इनको लगता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। सो ये राशि बहुत वापस चली जाती है। फोर्थ राशि टॉरस, वृषभ राशि जो है, उसको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि यार लेट्स से सॉरी, मेरी गलती है, मैंने गलती कर दी, आप मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनको लगता है कि आगे क्या, आगे कौन, कैसे मैनेज करेंगे, और सामने वाला अगर अच्छा नहीं मिला तो चलो इसके साथ ही रह लेते हैं। तो ये वाली राशि भी बहुत जल्दी से कवर अप नहीं कर पाती है। फिफ्थ राशि है लिब्रा। ये भी वापस चली जाती है क्योंकि इनको अकेले रहना नहीं पसंद, या अकेले नहीं रह सकते। इनको चाहिए कि मेरे साथ कोई भी रहे, वो टॉक्सिक हो, वो उसकी एनर्जी नेगेटिव हो, वो जैसा भी हो, बट इनको उसके साथ रहना ही रहना है। एंड डिसीजंस लेने में डिले करेंगे तो इनको लगता है कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, लेट्स बी विद दिस पर्सन, एक ना एक दिन तो जो है चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इनको बहुत ज्यादा बार बार सच्चाई का सामना करने से डरते हैं, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है कि माफ कर देना ज्यादा बेटर है रादर देन लिविंग द रिलेशनशिप। सो दे कीप गोइंग बैक टू द सेम पर्सन, सेइंग निभाने वाले। देखिए, निभाने की भी ना रचना एक लिमिटेशंस होती है। अगर आपको एक ही जगह पर बार बार वायलेंस है, एब्यूजिव रिलेशनशिप है, एब्यूजिव रिलेशनशिप्स मैंने बहुत देखे हैं। एज अ मेंटल वेलनेस कोच मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, रेडियो पे भी मैंने बहुत सारे शोज किए हैं। तो वहां पे मैंने बताया है लोगों को कि हमें पता होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर इन माइंड, बट वी स्टिल चूज टू गेट हर्ट, क्योंकि हम उस पैटर्न से निकलना नहीं चाहते हैं। सो ये आपकी मानसिक हालत के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। आपको स्लेवरी की आदत पड़ जाती है। मैं बोलती हूँ आपको स्लेवरी की आदत पड़ जाती है। जब आप स्लेवरी पैटर्न में आ जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको गुलामी करना पसंद आता है rather than choosing your own dignity। ये मेरा मानना है। सबकी सोच अलग हो सकती है। कुछ राशियां ऐसी भी हैं जो वापस नहीं जाना चाहती, जैसे कि एरीज वालों को आप बोले वापस जाने के लिए, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। उनकी ईगो इतनी हाई है, वो कहेंगे मैं क्यों जाऊं, मेरे को नहीं जाना है वापस। और राशि है आपकी कैप्रिकॉर्न, वो भी वापस नहीं जाते अपने रिलेशनशिप में। उनको भी लगता है कि मुझे अपनी डिग्निटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ, सामने वाला क्यों आकर मुझे सॉरी नहीं बोल रहा, या मैं ही क्यों हर चीज में आगे बढ़ के बात करूं। एक्वेरियंस भी नहीं जाते, क्योंकि अगर उनकी इमोशंस हर्ट हो जाए ना तो वो कहीं ना कहीं इतनी पावर अथॉरिटी रखते हैं, वो डिटैच कर लेते हैं अपने आप को। दे विल नेवर गो बैक एंड से सॉरी। वर्गो इकलौती राशि है आई फील जो 1000 बार सोचेगी। वो पूरी कैलकुलेटिव राशि है। वो कैलकुलेशन लगाएगी कि इस बंदे ने मुझे हर्ट किया, मैंने इन्वेस्ट किया, मैं जाऊं वापस की नहीं जाऊं, ये डिजर्विंग है कि नहीं है। चाहे उसको लगता है ना कि मैंने बहुत किया है बट मुझे अब नहीं मिला इतना, तो वो वापस जाने की कभी भी कोशिश नहीं करता। और सेजिटेरियस का भी ऐसा है कि ये भी नहीं जाते, क्योंकि इनको अपनी रिस्पेक्ट से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता। जब इनको लगता है कि इनकी मेंटल हेल्थ पे बात आ रही है, या इनकी फैमिली पे बात आ रही है, या इनकी डिग्निटी पे बात आ रही है, तो ये भी कभी वापस जाने की कोशिश नहीं करते। एंड इट्स कुछ आपकी सर्टेन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप
टॉक्सिक पैटर्न्स अट्रैक्ट करते हो, राहु केतु का कंजक्शन कुंडली में बनना, मून केतु का कंजक्शन बनना, सैटर्न मून का कंजक्शन कुंडली में बनना, मार्स का कंजक्शन मून के साथ बनना, ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स में जब कुंडली में बनते हैं तो लोग डिपेंडेंट रहते हैं। मून अनस्टेबल एनर्जी को डिफाइन करता है, इमोशंस को डिफाइन करता है। राहु आपकी जल्दबाजी को, टॉक्सिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने के पैटर्न को। इन राहु वाले लोग जो हैं इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं, उनकी इमेजिनेशन कुछ और होती है और एक्चुअल रियलिटी कुछ और होती है। केतु वालों के भी यही होता है कि वो सोचते तो बहुत कुछ है, बट जब करने की बात आती है तो उनको समझ नहीं आता कि डिसीजन कैसे लेना है। तो इमोशंस प्लस वर्सेस इट्स अ गेम ऑफ डिपेंडेंसी। तो आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद द डिग्निटी, और आप चाहते हैं कि आपकी कोई रिस्पेक्ट ही ना रहे, बस आप रिलेशनशिप को खींचना चाहते हैं। कहते हैं ना कि दो तरह की जिंदगी होती है, एक जिंदगी जीना, एक जिंदगी काटना। तो आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप जहां तक मैंने सुना है, रिलेशनशिप खुशी के लिए होता है। बिल्कुल। कि आप किसी के साथ में है तो आपको खुशी मिल रही है। और जो एक नेगेटिव पैटर्न रिलेशनशिप होता है, जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। वो आपकी आइडेंटिटी पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क है कि वेयर डू यू स्टैंड इन दिस पर्सन्स लाइफ। So conjunction of the planetaries, your zodiac signs and the energy of the zodiac represents a lot about relationships and numbers. अच्छा, जोडिएक साइन तो आपने बता दिया, लेकिन क्या इसे न्यूमरोलॉजी से भी समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर ये नंबर वाले हैं जो वापस जा सकते हैं, माफ कर सकते हैं, या फिर ये वाले हैं जो बिल्कुल नहीं, रिजिड हैं अपनी बात पर, नहीं वापस जाएंगे? ओके, जो नंबर बार बार वापस चला जाता है दैट इज नंबर 2, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं अपने पार्टनर से एंड फिजिकली भी बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो वो वापस नहीं जा, मतलब उनको वापस जाना ही सही सोल्यूशन लगता है। नंबर 6, ये भी बहुत सोचता है, क्योंकि ये बहुत ट्रू लव में बिलीव करते हैं। इनको लगता है कि मैं कैसे रह पाऊंगा अपने पार्टनर के बिना, एंड टॉक्सिक पे भी टिके रहते हैं। नंबर 6 वाले कि टॉक्सिक है, कोई बात नहीं, आई विल स्टिक टू इट। नंबर 9, नंबर 7, ये नंबर्स भी जो है वापस चले जाते हैं अपने पार्टनर के पास में। इनको भी लगता है कि लाइफ इनके बिना बेकार है, ये रहेंगे तो कुछ फन रहेगा लाइफ में, अगर ये चले जाएंगे तो लाइफ का फन भी चला जाएगा। तो ये वाले नंबर्स की कॉम्बिनेशंस भी जो ऐसे कुछ खतरनाक कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स है 7, 9, कि इनको लगता है कि मुझे जाना ही जाना है वापस, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, ईगो को लेट गो कर देंगे, हर चीज को लेट गो कर देंगे, वापस चले जाएंगे। कौन सा नंबर नहीं जाता? नंबर 1 कभी नहीं जाएगा वापस, नंबर 4 कभी नहीं जाएगा वापस। इनके लिए इनकी फ्रीडम, इनकी स्टेबिलिटी, इनकी ईगो बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये कभी भी उस टॉक्सिक पैटर्न में जाना नहीं चाहते जहां से इनको हर्ट हुआ है या इनको हर्ट मिला है। सो दे लाइक टू कीप देयर सेल्फ वेरी मेंटेन इन दैट मैनर कि मुझे आई डोंट डिजर्व इट, तो मैं नहीं जाऊंगा। 3 नंबर वाले भी नहीं जाते, 5 नंबर वाले भी नहीं जाते। ये कॉम्बिनेशंस कभी वापस नहीं जाते अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि इनको फ्रीडम चाहिए, इनको कम्युनिकेशन क्लैरिटी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नंबर। 5 नंबर वाले स्पेशली, उनको कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो वो वापस नहीं जाएंगे। अगर आपने उनको इन अ रिफाइंड मैनर समझा दिया कि नहीं, आई लव यू एंड दिस एंड दैट, तो दे विल डेफिनेटली फॉरगिव यू। अदरवाइज देयर इज नो चांस कि ये नंबर माफ करेगा या वापस जाएगा, क्योंकि उसके लिए अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड इसीलिए कहते हैं कि जैसे हर नंबर का प्लैनेट डिफरेंट होता है और उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट रिप्रेजेंट करती है, तो इसीलिए मिक्स एनर्जी है। कुछ झुक जाते हैं नंबर्स अपने रिश्तों के लिए और कुछ झुकते नहीं है, रिजिड होते हैं बहुत ज्यादा, यानी कि स्टबर्न होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने ऊपर काम करना चाहिए। रेमेडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन एवरी एपिसोड आई हैव बीन सेइंग कि अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप बाहरी दुनिया में जितना भी ढूंढ लीजिए, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एवरी ग्राउंड रियलिटी इन योर लाइफ स्टार्ट्स विद यू, with your healing, with yourself, with your thinking, with your emotions. आप बाहर बाबा के पास जाएं, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप हीलर के पास जाएं, अगर आप खुद को अंदर से हील नहीं करेंगे ना, आपको कुछ भी हील नहीं कर सकता। The moment you decide that your energy, you want to shift your energy can get shift at any moment. But you have to get that thought in your mind कि हाँ मुझे बदलना है, चाहे अपने पार्टनर के लिए, चाहे सरेंडर के लिए, चाहे हीलिंग के लिए। सो ये सारे नंबर जो टॉक्सिक पैटर्न में जाते हैं, पहली बात तो इनको क्वेश्चन मार्क से दूर भागना है, ओवर थिंकिंग से दूर भागना है। उसके लिए इनको मेडिटेशन करनी है, उसके लिए इनको जाप करना, राधा नाम का जाप करे, मंत्र जाप करे, हनुमान जी का जाप करे, हनुमान चालीसा करे, ये करना बहुत जरूरी है। अगर मून अनस्टेबल है,
अगर मून अनस्टेबल है तो इनको एक बार उज्जैन महाकाल मंदिर जरूर जाना चाहिए। कहते हैं कि वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ की जो धरती की एक एनर्जी है, अच्छे से अच्छे इंसान को चेंज कर देती है। और अच्छा। चंद्रमा को शिवजी मस्तिष्क पे धारण करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है मून का। जिनका मून अनस्टेबल है वो अगर जाते हैं उज्जैन दर्शन करने के लिए तो बाबा आपकी लाइफ में बहुत चेंज लेकर आते हैं। तो ये करना बहुत ज्यादा हर ज़ोडिएक के लिए जरूरी है। स्पिरिचुअली अलाइंड रहें, भजन करें, भक्ति करें, जितना कन्फाइंड वे में कर सकते हैं इतना करें, अपने अनुसार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो एस्ट्रोलॉजर के नाते बता दिया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ये भी एक बड़ा चेंज आया है। आज की जनरेशन भजन क्लबिंग में भी बड़ा इंटरेस्टेड रहती है और साथ ही उन्हें लाउड म्यूजिक और क्लब से ज्यादा एकांत और सॉफ्ट म्यूजिक उन्हें पसंद आता है। और वो खुद भी इससे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड इससे आपकी नेगेटिव सोच जो है वो खत्म होती है। तो भजन कीर्तन क्लबिंग करना इट्स गुड। ये अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए और ये बहुत अच्छा है। इससे आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होती है। जाए, एंजॉय करे, जंप करे, डांस करे, राधा नाम ले या कृष्ण नाम ले, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट गिव टाइम टू योरसेल्फ, इट्स इम्पोर्टेंट। मैं लास्ट में आपसे पूछने भी वाली थी रेमेडी, बट आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। अच्छा, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो ये भी जान लें कि प्रियंका एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मेंटल वेलनेस कोच भी हैं और जो रेमेडीज हैं बड़े काम की हैं। अगर आप भी बार बार अपना दिल तोड़वा रहे हैं तो उसे अभी से छोड़ दीजिए और जो रेमेडीज हैं उन्हें अपनाइए। ये जो अट्रैक्शन है ना दिल तोड़ने वाले के लिए, वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक क्या कहते हैं थ्रेड है जो टूटना जरूरी है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इज इम्पोर्टेंट, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड डिटैच। अच्छी है तो संभाल के रखिए और अगर टॉक्सिक है तो डिटैचमेंट कर लीजिए। और अच्छी है संभालनी है हमें अकेले को नहीं, सामने वाले को भी। तो दोनों, इट्स अ स्टेबलाइज्ड रिलेशनशिप, दोनों के साइड से वर्क करता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रियंका, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स के लिए बताई और मुझे यकीन है कि अब ये जो दिल टूटने का सिलसिला था वो कहीं ना कहीं टूटेगा जरूर और आप अपनी वैल्यू कर पाएंगे।